हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का ध्यान रख रहे होंगे और हाँ, मुस्कुराहट बरकरार रही आपकी। मुस्कुरा दो ना, प्लीज ना, प्लीज प्लीज। हाय, कसम से जान ले लोगे हमारी। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था वो आप पिछले एपिसोड में जाकर देख लेना। प्लीज प्लीज मुझसे इतनी मेहनत मत करवाओ। अब आगे स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है मर्यादा, अपर्णा और आरोही की कहानी, जो कहानी इतनी आसान भी नहीं। तो चलिए चलते हैं आगे की कहानी पर। सुबह का समय था। वो घड़ी जब रोशनी अपनी पूरी तरह से दिन का दावा नहीं करती, लेकिन अंधेरा भी अपना हक छोड़ने लगता है। आरोही उम्मीद से पहले उठ गई थी। कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा में एक नमी सी थी, जैसे रात का कोई हिस्सा अभी तक जाग रहा हो। वो धीरे धीरे फ्रेश होती और फ्रेश होकर एक चुपचाप उत्सुकता के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसे लगा रसोई में शायद कोई हो, शायद उसे कॉफी या चाय मिल जाए, लेकिन रसोई खाली थी। काउंटर पर बर्तनों की खामोशी और चूल्हे की ठंडी सतह देख उसके मन में एक पल को ये ख्याल आया, शायद सब कहीं बाहर होंगे। लेकिन तभी दरवाजे के उस पार एक धीमी सी लय सुनाई दी, मानो सांसों और हरकतों के बीच कोई अदृश्य संगीत बज रहा। वो आहिस्ता से बाहर निकलती। लॉन के किनारे एक पतली सी चटाई पर अपर्णा खड़ी थी, योग के किसी आसन में। सफेद और हल्की नीले रंग का योगा ड्रेस, बालों में ढीरी सी जुड़ी और चेहरे पर सुबह की धूप का सुनहरा छाप। आरोही के कदम उसी चौखट पर ठहर गए थे। वो नहीं जानती थी उसे क्या देखना चाहिए, आसमान में हल्की धुंध की परत, या वो स्त्री जो अपनी हर सांस को किसी अदृश्य लय में बांधकर शरीर और आत्मा को एक सा बना रही थी। अपर्णा के हर मूवमेंट में एक ठहराव था, एक गूंज जो न शब्द थी न इशारा, बस एक एहसास। उसकी हथेलियां जब ऊपर उठती तो जैसे हवा भी उनका पीछा करती, जब धीरे से झुकती तो जमी भी थोड़ा और नजदीक आ जाती। आरोही देखती रही, बिना पलक झपकाए, बिना किसी हिचक के। उसके लिए यहाँ कोई सामान्य दृश्य हो ही नहीं सकता था। ये एक दिखाई देने वाला मौन था जिसने आंखों को भी सांसें दे दी थी, और शायद अपर्णा ने भी महसूस किया था उन आंखों की धड़कन को। उसने इस निजी क्षण का कोई तो दर्शक था, अपर्णा जानती थी। वो पल को ठहरी, फिर गर्दन को धीरे से घुमाया, आंखें सीधे आरोही से जा मिली। कोई औपचारिक मुस्कान नहीं, कोई हैरानी नहीं, बस एक सीधा, अडिग और बेमकसद सी नजर का बंधन। आरोही के भीतर कुछ खिंच गया था, जैसे उसकी आत्मा को किसी ने नाम लेकर पुकारा हो। वो समझ नहीं पाई ये खिंचाव जिज्ञासा का है, आकर्षण का, या किसी गहरे अनाम पहचान का। लेकिन ये इतना अचानक था कि उसने सांसें लेना भी जैसे दुश्वार लगा था। उस एक पल में सुबह की ठंडी हवा और अपर्णा की गर्म नजरों के बीच आरोही खुद को एक अजीब सी खामोश खाई में खड़ा पा रही थी, जहां गिरना भी सुख था और ठहरना भी। अरुणोदय की हल्की सुनहरी सुबह अब तक पूरी तरह आंगन में नहीं उतरी थी, और इसके साथ ही इस आंखों का मिलना, गहरा, स्थिर, सीधे आरोही की आंखों में टकराना, वो पल जैसे समय के पन्ने से अलग होकर बस ठहर गया हो। आरोही के भीतर, कहीं बहुत भीतर, एक अनजाना खिंचाव उठा था, जैसे ध्रुव अचानक बिना इजाजत के जुड़ गए हो। वो घबराई, नजरें झुकाई और लगभग पलटने ही वाली थी कि तभी उसे उसके नाम की आवाज सुनाई देती है। आरोही। उस नाम की गूंज अपर्णा की जैसे एक धीमा सा कंपन छेड़ गई थी, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, मगर इतना गहरा कि वो आरोही के कानों से होकर सीधे उसकी नसों में उतर गया,
जैसे किसी ने नाम नहीं पुकारा हो, बल्कि उसे पूरे अस्तित्व समेत छू लिया हो। एक अजीब सी बिजली उसके हर रग में दौड़ी थी। सांसें तेज, सीने में हल्की सी जकड़न, हथेलियां पसीने से भीगने लगी। वो कोशिश कर रही थी खुद को संभालने की, मगर दिल की धड़कन अपने ही नियम तोड़ चुकी थी। अपर्णा अब भी देख रही थी, ना मुस्कान ना सवाल, बस एक नपी तुली स्थिरता जो आरोही को और भी अनकंफर्टेबल कर रही थी। वो 2 पल आरोही को लगा जैसे अगर उसने एक पल और वहां खड़े रहकर उसकी आंखों में देखा तो अपनी सारी तमीज, सारे बहाने और शायद खुद पर काबू को भी खो बैठेगी। तेरा नाम जो लबों से गुजर जाए तो लगता है जैसे सदी भर की खामोशी टूट पड़ी हो और जिस्म में एक अजनबी आग बिना वजह, बिना इजाजत चल पड़ी हो। कुछ ऐसा ही हाल था आरोही का। बस वो एक पल को ठहरती है और उस मुलायम आवाज के बाद वो अपने होठ भींचती हुई यकीन दिला रही थी कि वो पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन शरीर ने उसकी यह कोशिश भी जैसे असफल कर दी थी। दिल की धड़कन अब उसके सुनने की हद से बाहर गूंज रही थी और अपर्णा की नजर उन पर टिकी थी, स्थिर, शांत और भीतर तक पढ़ लेने वाली। उसने ठंडी सांस भरते हुए खुद को समझाया, सिर्फ एक नजर है, सिर्फ एक नाम की पुकार, इससे घबराने की जरूरत नहीं आरू। पर दिल जैसे मानने को तैयार ही नहीं था। बेचैनी ने उसके कदमों को रोक लिया था। आवाज वो बेअसर था, वो मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं सकी थी और कुछ कदमों की दूरी थी बस। आरोही ने नजरें चुराने की कोशिश की, पर वो नजरें इतनी बारीक और सघन थी कि उसकी त्वचा तक में रिश्ती चली गई। उसने गहरी सांस ली और फिर से अपर्णा और आरोही के बीच कुछ कदम की दूरी, लेकिन उस दूरी के भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी, वो खामोशी जो हवा को भी भारी बना देती है। आरोही ने अपर्णा की ओर देखा, सिर्फ देखा नहीं बल्कि ठहर कर देखा, और अपर्णा ने अचानक हल्की हंसी में अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश की थी। वो जोर से नहीं, बस अपने होठों के किनारे को हल्का मोड़ कर खड़ी थी और इसके साथ ही आरोही उसके सामने आती है। अपर्णा कुछ देर बाद कहती, आपको सवेरे उठने की आदत है? आदत तो नहीं है, लेकिन नींद खुल गई थी। आप डेली योगा करती हैं? वैसे मैंने कुछ बात करने के लिए आपको रोका है, लेकिन उससे पहले आप चाय या कॉफी क्या प्रेफर करती हैं? आपको क्या पसंद है? और अपर्णा एक बार फिर से आरोही को देखती। मेरा मतलब है, मुझे कॉफी पसंद है। देखिए आरोही, आपने हमारी बच्ची का बहुत ध्यान रखा है, उसे मदद दी, संभाला, आपका रुतबा है, पैसा है, सब ठीक है। आरोही जैसे बस उसे देखे जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन बातों का इतनी सुबह क्या मतलब है। अपर्णा फिर से गहरी सांस लेती, पर क्या मेरे सवाल का एक सच आंसर करेंगी आप? आरोही ने सिर उठाए बिना हल्का सा सिर हिलाया। पूछिए। और हाँ, आप मुझे आप कहना बंद कीजिए, आप मुझे तुम कह सकती हैं। ओके, तो मेरा सवाल ये है कि सिया सिर्फ दोस्त है ना तुम्हारी? उससे ज्यादा तो कहीं कुछ? अब आरोही ने धीरे धीरे नजरें उठाई, सीधा अपर्णा की आंखों में, और ना जाने क्यों उस पल उसे गुस्सा आया। गुस्सा इस बात पर नहीं कि अपर्णा ने शक किया, बल्कि इस बात पर कि अपर्णा खुद को इतना छोटा बना रही थी इस सवाल से। वो उसकी तरफ देखते हुए एक कदम बढ़ाती है, एक दृढ़ता बड़े कदम, और अपर्णा अनायास पीछे हटने लगी थी। अब दोनों के बीच बस एक हाथ का फासला था और आरोही उसके और करीब आती है। अपर्णा की आंखों में डर की हल्की लकीरें उभर आई थी।
और उस डर में उसके भीतर के बंधन का बोझ। आरोही ने उसकी आंखों में गहराई तक देखा। ठंडी मगर साफ आवाज में उससे कहती है वो, नहीं मिसेस दुबे, आपकी बेटी मेरी बहुत कुछ है और आगे भी बहुत कुछ बनने वाली है। अपर्णा पूरी तरह से सुन। उसने सोचा था आरोही पलटेगी, सफाई देगी, पर ये जवाब सीधे जैसे उसके जड़ों तक गया था। कुछ पल दोनों एक दूसरे की आंखों में देखती रही। खामोशी अब और भारी हो चुकी थी। और फिर अपर्णा कहती है, तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रही हो आरोही? पूरी तरह से। सवाल आपका था, जवाब मेरा है। तुम्हारी उम्र में बातें आसान लगती हैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। पैसे वाली हो तुम, बिगड़ाल तो होना स्वाभाविक है। जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती, लेकिन हाँ, तुम जैसे लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। और आरोही की आंखों में जैसे आग थी, इस गुस्से की आग। मुस्कुले उम्र नहीं देखती मिसेस दुबे, हिम्मत भी नहीं देखती। मुश्किलें अक्सर में कुछ नहीं देखती। तुम्हें समाज की परवाह नहीं, तुम्हें सामाजिक बंधनों की परवाह नहीं, और तुम यहाँ पर मेरे साथ ये बहस कर रही हो। समाज, वो समाज जो औरतों की सांसें तक गिनता है। नहीं मिसेस दुबे, मुझे उसकी परवाह नहीं। और तुम्हें डर भी नहीं लगता? डर तो आपको लगता है, अब भी लग रहा है, लेकिन क्यों? मैं तो ये जानना चाहती हूँ, बताएंगी आप? तुम मुझे चुनौती दे रही हो, मैं आपको आईना दिखा रही हूँ मिसेस दुबे, फर्क समझिए। और अगर मैं कहूँ कि ये सब गलत है और मैं अपनी बेटी का भविष्य तो बर्बाद नहीं होने दूंगी आरोही, तभी मेरा सच नहीं बदलेगा। और क्यों कर रही हो तुम ये सब? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप जिस सवाल में उलझी थी, कल रात की वो नजर मुझे अब समझ में आई है। खैर, मैंने तो आपको बता ही दिया, सिया मेरी बहुत कुछ है और आगे भी बहुत कुछ बनने वाली। लेकिन आप मिसेस दुबे, आपकी आंखों में ये डर है या बेचैनी? आरोही की बातें सुन अपर्णा कुछ कदम पीछे लेती है, खुद को सीधा करती है और उसे एक गंभीर निगाहों से देखती है। तभी पीछे से सिया की आवाज आती, तू आज पहले कैसे जग गई? वो नींद नहीं आ रही थी तो मैं जग गई। क्यों नहीं जगना चाहिए? अरे क्यों नहीं जगना चाहिए? वैसे मॉर्निंग वॉक पे जाना है तो हम चल सकते हैं। जाना तो है। क्या तू जल्दी से फ्रेश होकर आएगी? हाँ, और उसके बाद आकर हम कॉफी पियेंगे, ठीक है? ओके बेबी, ठीक है। और इतना कहकर वो सिया के कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ जाने लगती है। पीछे खड़ी अपर्णा घूर रही थी आरोही को, और जाती हुई आरोही पीछे पलटकर अपर्णा को देखती है। उसके आंख मारने की कला जैसे अपर्णा को चुभ गई थी, और मुस्कुराते हुए वो सिया के सर पर हाथे फेरते अंदर की तरफ चली जा रही थी। अपर्णा उसी जगह पर खड़ी उस दृश्य को देख रही थी। आरोही की दृढ़ता अपर्णा के लिए मुसीबत बनने वाली थी, और ये मुसीबत इतनी आसानी से टलने वाली भी नहीं थी। सुबह का घर हमेशा ही हल्की हल्की खनक से भरा रहता। बर्तन धुलने की आवाज, रसोई से आती अदरक इलायची की खुशबू और बाहर की गली में दूध वाले की साइकिल की खनखनाहट। लेकिन इन शांति के बीच एक अदृश्य खिंचाव था जो केवल दो लोगों के बीच आज महसूस हो रहा था। नजरों की टकराहट जैसे आज अपने चरम पर थी। आरोही नाश्ते की मेज पर बैठी थी, चेहरे पर वही बिंदास बेपरवाह मुस्कान जैसे आज अपर्णा के इन सवाल के बाद आरोही का उसकी तरफ ये बेचैनी भरा अंदाज कुछ कम हो चुका था। सामने सिया अपने बालों को लापरवाही से संवारने की कोशिश कर रही थी। किताबों का बोझ बैग में ढूंस रही थी और अपर्णा दूर खड़ी देख रही थी, आंखों में संदेह, सतर्कता और कुछ ऐसा जिसे वो खुद नाम नहीं दे पा रही हो। किचन में 2 लोग काम कर रहे थे।
और आरोही ने अचानक सिया की प्लेट खींचकर कहा, ओए मिस मैडम, इतने धीरे धीरे मत खाओ वरना लेक्चर में भूख लग जाएगी और लेक्चर के लिए लेट भी हो जाएगी। और उसने चम्मच उठाकर सिया को सीधे अपने हाथों से खाना खिलाया। खिलखिला पड़ी थी सिया। अरे आरू, बच्ची थोड़ी हूँ मैं। हाँ, बच्ची तो हो तुम, मेरे लिए तो मेरी बच्ची ही हो, आरोही ने शरारती अंदाज में कहा और उसके गालों पर हल्के से थप्पा मार दिया। और इसके साथ ही उसकी नजरें फिर से अपर्णा की तरफ मुड़ गई थी, जो इन दोनों की हर हरकतों पर नजर रख रही थी। अपर्णा का हाथ अचानक थम गया। वो जो चाय कप में डाल रही थी उसकी धारा रुक रुक कर छलकने लगी। उसने कुछ कहा नहीं, पर आंखें चुपचाप देखती रही। उसके बाद आरोही ने सिया की कॉलर को ठीक किया, फिर उसके उलझे बालों को उंगलियों से संवार दिया। लो, अब बिल्कुल प्रेजेंटेबल लग रही हो आप। और सिया मुस्कुराते हुए, थैंक यू मैडम। अपर्णा की छाती में जैसे कोई कसाव आ गया था। ये सब मामूली लग सकता था, लेकिन उसकी निगाहों में ये सहज दोस्ती नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे उसकी बेटी के चारों ओर और दृश्य पर मजबूत जाल बूंद रहा था। वो पहली बार साफ साफ सोचने लगी, ये लड़की खतरा है, मेरी बच्ची के लिए खतरा है और मुझे इससे दूर करना होगा। थोड़ी देर बाद जब सिया ने बैग कंधे पर डाला, अपर्णा ने शांत आवाज में पूछा, आज कितने लेक्चर हैं तुम्हारे? 4 है माँ, थोड़ी देर हो जाएगी लौटते हुए। आरोही ने चुप्पी तोड़ते हुए लापरवाही से कहा, वैसे मेरा आज कॉलेज में क्लास तो नहीं, लेकिन कॉलेज में कुछ काम है, तो सोचा सिया के साथ ही निकल जाऊं। और ये कहते हुए उसने अपर्णा की ओर देखा, तीखी नजरों से मुस्कुराई और बेधड़क जैसे एक बार फिर से उसने अपर्णा को आंख मार कर चुनौती पेश की थी। अपर्णा का चेहरा सख्त हो गया। सिया, तुम अकेले क्यों नहीं जाती? बड़ी हो गई हो, खुद मैनेज कर सकती हो। माँ, आरू वहीं जा रही है, मुझे छोड़ देगी, है ना आरू? और आरोही ने उसके सामने हल्का झुककर सलामी की मुद्रा में कहा, यस मैम। सिया खिलखिलाहट के साथ उसके गालों को चूमते हुए उस कमरे से बाहर निकल गई थी। यू आर द बेस्ट आरू। और ये दृश्य अपर्णा की आंखों में चुभ गया था। भीतर कहीं एक और सी बेचैनी उठी, जैसे कोई उसके अपने घर, उसकी बच्ची और शायद उसकी जिंदगी में धीरे धीरे सेंध लगा रहा हो। उसने तुरंत नजर फेर ली, पर दिल की धड़कनें तेज थी, हाथ की नसें तन गई थी। गुस्से का उफान इतना था कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कह पाई। आरोही ने ये सब गौर किया था। उसकी मुस्कान हल्की और गहरी हो गई। उसने जानबूझकर अपर्णा को उस नजर से देखा, वो नजर जिसमें चुनौती थी, खिलंदड़पन था और कहीं छुपा एक ऐलान भी। हाँ, मैं देख पा रही हूँ तुम्हारा डर, और मुझे यही खेल चाहिए। और जैसे आरोही की आंखों में इस चुनौती ने अपर्णा को और डराने का काम किया था। सिया और आरोही घर से निकल चुकी थी। दरवाजे की आहट थम गई थी, गली की आवाजें धीमी हुई और अचानक घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी फैल गई। अपर्णा ने कुछ देर खिड़की से उन्हें जाते देखा। दोनों की हंसी बैग झूलते कदम और वो बेधड़क अपनापन उसके भीतर एक अजीब डर की गूंज ले रहा था। ये लड़की, इसका कुछ नहीं जाएगा, पढ़ी लिखी है, पैसे वाली है, बिंदास है, किसी भी राह पर चलेगी, मगर मेरी बच्ची मासूम है, भोली है, ये उसे बहका रही है। ये रिश्ता, ये दोस्ती नहीं, एक फिसलन है, और अगर सिया बहक गई तो समाज क्या कहेगा? लोग उंगलियां उठाएंगे मेरी बच्ची पर। ये रिश्ता न स्वीकार है न मान्य, ये तो कलंक है। अपर्णा का सिर जैसे बोझ से दब गया। वो रसोई में गई, जल्दी जल्दी जैसे सारे बर्तन समेटे, सबसे कहकर काम निपटाया और मन का जोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार जैसे वो खुद से भाग रही हो, वो तेजी से अपने काम को पूरा करने में जुट गई थी। लेकिन आज सुबह आरोही के कहे वो वचन, वो बातें जैसे अब भी अपर्णा के दिमाग पर चोट बनकर पड़ रही थी, और इस चोट से बचना जैसे उसके लिए मुमकिन नहीं था। आज क्या होना था आगे,
जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। लवलीज।